अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं फिर आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ एक मेहमान के साथ। आज एक नए अंदाज मेहमान से कुछ ख़ास बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह, और इस बातचीत से हम और आप इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आए। आपका खुशामदीद, शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नदवी साहब, मैंने आपका YouTube चैनल देखा है जिसमें आपकी दीनी और तारीख़ी मालूमात बातें होती हैं और बच्चों के प्रोग्राम्स हैं और भी कई तरह की चीज़ें उसमें हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप YouTube पे आपको आने का मकसद क्या है? आप YouTube पे किस मकसद से आए हैं? आप इसके ज़रिए से क्या करना चाहते हैं? जबकि मैंने दीगर उलमाए किराम को इससे दूरी बनाते हुए देखा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात। हमारा मकसद यही है कि हम इस प्लेटफॉर्म को इख्तियार इसी वजह से किए हैं कि हम अपनी बात दूसरों तक जो पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी के साथ और जल्द से जल्द वहां तक पहुंच जाए। आपने मुशाहिदा किया होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इसी तरह से बड़ी बड़ी तंजीमें या बड़े बड़े आलिम अब इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और इसके ज़रिए से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी हाल ही में हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का एक पैगाम आया है। उन्होंने कहा कि ज़राए इब्लाग असर नौ का एक ताकतवर हथियार है। इसमें असर रसूख पैदा करना और उस असर रसूख को दीनी और कौमी मफादात के लिए इस्तेमाल करना वक्त का सबसे बड़ा जिहाद है। और यह हकीकत है। होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त इसकी इब्तदा हुई थी उसी वक्त हम इसको इस्तेमाल में ले आते हैं और इससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। इसका मतलब यह है कि आपकी चाहत यह है, आपकी ख्वाहिश यह है कि एक इस्लामी फिल्म इंडस्ट्रीज़ कायम की जाए जिसमें इस्लामी फिल्में और ड्रामास दिखाया जाए और एक मीडिया हो जिसके ज़रिए से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें आसानी के साथ। यानी आपकी ख्वाहिश ये है। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ कायम की जाए या इसी तरह से इस्लामी फ़िल्में बनाई जाए या ड्रामास दिखाया जाए। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है इससे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हकीकत के साथ साथ पाकीज़गी भी है और इसमें हया भी है। अगर हम इसकी बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इसके ज़रिए से हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो इस्लामी निज़ाम में हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हम अपना दिफा कर सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ उनकी गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर कर सकते हैं दूसरे ज़राए से भी। उसके लिए होना ये चाहिए कि हमारा एक टीवी चैनल हो जिसमें हम अपनी तारीख़ को, हम अपनी सकाफ़त को और हकीकत को पेश करें, दुनिया के सामने हकीकत को पेश करें ताकि हकीकत से लोग वाकिफ़ हो। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर साहब का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमें तो इतनी हैं लेकिन एक भी ऐसा कोई ज़राए इब्लाग नहीं है जिसके ज़रिए से वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकें। सोचने की बात है, गौर करने की बात है, और यह हकीकत बात है कि हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाएँ। कोई ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए ना। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, ये ज़राए इब्लाग जो टेक्नोलॉजी है, हम इस 21वीं सदी में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। हम अगर जल्द से जुलूस करते हैं तो वहाँ कुछ लोग होंगे और हमारी बातें जो सुनेंगे वो हमारे ही भाई होंगे, मुस्लिम भाई होंगे। हम गैरों तक कैसे अपनी तहजीब, सकाफ़त, तारीख़ और हकीकत को पेश करें? कैसे? मुमकिन नहीं है इसके अलावा। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। जहाँ तक ज़राए इब्लाग की बात है
تو ہمارے پاس تو ایک ذرائع ابلاغ ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں ہر جمعے میں تقریر ہوتی ہے، وہاں جمعے کے دن تقریباً تمام مسلمان تشریف لاتے ہیں، تمام مسلمان مسجد میں آتے ہیں، تو ہم تو وہاں اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، اور جو باتیں کہانی ہوتی ہے، ہم جو میسیج پہنچانا ہوتا ہے امت تک، وہ باتیں وہاں سے پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے ذرائع ابلاغ کے لیے یہ کافی ہے اور یہ بہتر بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں میں غیر مسلم نہیں آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آج کل مسجدوں میں بھی اگر کوئی بات کرنی ہو تو سوچ سمجھ کر ناپ تول کر آپ بات کریں۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر بات نہیں کرتے ہیں تو یہ متولی حضرات جو ہیں، جو خود کو حاکم سمجھتے ہیں، وہ آپ کو امامت سے فارغ کر دیں گے۔ یعنی آپ کو مسجد میں بات کرنی ہو تو صرف نماز کے لیے بات کر سکتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسی طرح چند چیزوں کے بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر سیاست کی بات کریں یا تجارت کی بات کریں یا دنیا داری کی بات کریں یا کسی اور چیز کی بات کریں، تو لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب دنیا دار ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو فارغ کر دیں گے۔ بالکل، تو کیا دور حاضر میں یہ ابلاغ لوگوں کے لیے سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین اب اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن، کسی اور موضوع کے ساتھ اور کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔